हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पहुंच चुके थे उसकी अर्थव्यवस्था तक। तो पिछले लेक्चर में हमने अर्थव्यवस्था कंप्लीट किया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे इंडस वैली का धार्मिक जीवन की इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तो हम आपको धार्मिक जीवन कई पक्षों में बांट कर देखेंगे, क्योंकि मैं उसको तोड़ दिया हूँ आसानी करने के लिए कि अगर कई पक्ष में बांट के हम पढ़ेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। बाकी तो आपको यूट्यूब पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, एक साथ लिख दिया जाएगा कि ये करते थे वो करते थे, तमाम चीज़ें। इसीलिए मैं आपको एकदम आसानी के लिए चार पांच भागों में बांट दिया हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक पक्ष में किस किस पक्षों में हमको पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन किन किन पक्षों में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, इनके बारे में जानना है। पूजा करते थे तो पूजा स्थल क्या था, इनके बारे में जानना है। क्या मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं होती थी, इनके बारे में जानना है। क्या कोई अंधविश्वास था, क्या अंधविश्वासी थे कि नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और अंत्येष्टि संस्कार कैसे होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंत्येष्टि संस्कार कैसे करते थे, यानी कि जब कोई मर गया तो उसको कैसे क्या करते थे मरने के बाद। तो कितने भागों में हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। और ये पांच भागों में आप पढ़ लेंगे ना तो एकदम आपको धार्मिक जीवन संबंधित कोई भी क्वेश्चन हल करने में नहीं दिक्कत होगी। अच्छा, अब जैसे मैंने ये पांच भाग लिख दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, पूजा स्थल क्या था, मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं होती थी, अंधविश्वास था कि नहीं था। तो इन सब चीजों के बारे में हम कैसे जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इन सब के बारे में जो जानकारी के हमको स्रोत हैं वो भी मैंने लिखा है कि इनके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। अच्छा, इनके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकते, क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। किससे, जैसे लिखा हुआ मैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के जानकारी के स्रोत, यानी ये चीज होती थी तो इनका स्रोत क्या था। कैसे हमको पता चलता है कि ये चीज होती थी, पता क्या चलता है, हम अनुमान लगाते हैं। पता तो कुछ नहीं, स्पष्ट कुछ भी नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, केवल अनुमान ही लगाया जाता है। तो हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं तो उससे हम अनुमान लगाते हैं, मृद भांड मिले हैं तो उससे हम अनुमान लगाते हैं तो क्या होता था, मृद मूर्तियां मिली हैं उससे अनुमान लगाते हैं। तो ऐसे तमाम, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, लिखित जानकारी के अभाव में हम अनुमान लगाते हैं। ये चीज मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा स्थल, पूजा स्थल स्पष्ट था कि ये फला फला पूजा स्थल था। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन, सीधे सीधे गलत हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें अनुमान में, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो पांच भागों में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, और पांच भागों में पढ़ेंगे। आपको मैंने बता दिया। सबसे पहला भाग क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो आइए हम किन किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको देखते हैं। हम देखते हैं आईबीसी के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। मैंने लिखा है बोर्ड पे, लेकिन अभी आपको बोर्ड पे नहीं देखना है, पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले पहला देखते हैं कि किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो मैं आपको ले चलता हूँ वही जो झिंगा लाला हुमू वाली स्थिति थी, उस युग में मैं आपको ले चलता हूँ कि जब मानव मानव नहीं था तो क्या करता था। जैसे अ, जब मानव मानव नहीं था तो जैसे जंगल में रहता था, तो कभी काल देखा कि सूर्य भगवान निकल रहे हैं, बस तुरंत देख के उनको डर गया, डर के चला गया गुफा में घुस गया, डर के गुफा में चला गया। फिर इसके बाद अचानक बारिश होने लगी, फिर बारिश को देख के डर गया। अचानक आग लग गई जंगल में, वो देख के डर गया। तो वो क्या किया, डर के ही पूजा करने लगता था। जैसे सूर्य भगवान को अचानक देखा कितना बड़ा गोला लाल कहाँ से निकल रहा है, तो वो ये थोड़ी जानता था कि ये सूर्य भगवान है, इससे हमको विटामिन डी मिलती है और स्किन के लिए फायदेमंद है, तमाम चीजें ये थोड़ी जानता। वो ये जानता है कि इतना बड़ा लाल क्या है ये।
तो उससे वो क्या होता था, डर जाता था, डर के उसकी पूजा करने लगता था। इसी प्रकार अचानक वर्षा होने लगी बहुत तेज, तो उसकी पूजा करने लगता था। इसी प्रकार जंगल में आग लग गई, आग देख के कि ये क्या हो गया भयानक, उसको देख के पूजा करने लगता था। तो पूजा करते 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 उसी का क्या करता था, मानवीकरण कर देता था। ये प्राकृतिक शक्तियां है ना, वर्षा होना, आग लग गई अचानक, इसके बाद सूर्य भगवान निकल जाने, सब कौन है, प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को देखकर जो आदि मानव रहता था डर जाता था, और डर के क्या करने लगता था, पूजा करने लगता था। लेकिन पूजा करते 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 फिर उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का क्या कर देगा, मानवीकरण कर देगा। कि सूर्य फला ये सूर्य भगवान है, और ये फोटो बना के कर, ये शंकर भगवान है, इनकी पूजा करो, ये अग्नि देवता हैं, इनकी पूजा करो। तो ऐसे मानवीकरण कर देता, उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का क्या कर देगा, मानवीकरण कर देता है। तो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कौन करता है, आदि मानव। क्यों, क्योंकि वो देख के, प्राकृतिक शक्तियों को देख के डर जाता है, इसलिए उसका क्या कर देता है, मानवीकरण कर देता है। तो तमाम प्राकृतिक शक्तियां थी, तो इसलिए तमाम लोगों की डर की पूजा करने लगेगा, तो क्या होगा, बहुदेववाद। यहीं से बहुदेववाद की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में जो बहुदेववाद आता है, यहीं से उसकी जड़ यही है, कि यहीं से शुरुआत होती है। कि अग्नि फला देवता ये, अग्नि देवता ये, वायु देवता ये, तमाम चीजें, तो यहीं से बहुदेववाद की शुरुआत भी होती है। तो आइए हम इसको अब एक बार बोर्ड पे इसको देख लेते हैं कि लोग किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो देवी देवता को मैं अलग अलग कर दिया हूँ। अभी इधर आप नहीं देखेंगे, अभी इधर बताऊंगा मैं, पहले इधर देखिए आप। ठीक, जैसे शंकर भगवान, जैसे कैसे माना जाता है कि सूर्य भगवान की देर की पूजा करें, तो सूर्य भगवान की फोटो वोटो आगे चल के बना के उसका मानवीकरण का मतलब यही है कि एक उसका आदमी बना दिए, कि ये एक आदमी थे, और उनका फोटो वोटो बाकायदे बना के पूजा करने लगते हैं, वही होता है मानवीकरण। मानवीकरण से संशय नहीं करना है। तो आईवीसी के लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो तीन दो देवी देवता और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। तो देवी में कौन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मात्र देवी, पृथ्वी देवी, ये सब कैसे पता चला कि मात्र, ये अनुमान लगाया जाता है कि मात्र देवी थी। मात्र देवी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, कि ज्यादातर जो मृण मूर्तियां मिली हैं वो नारी की मिली हैं। उसे क्या अनुमान लगाया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो मृण मूर्तियां मिली हैं वो नारी की मिली हैं। इन्हीं मृण मूर्तियों से लगाया जाता है अनुमान कि मात्र देवी या मात्र शक्ति रही होंगी, और तमाम मृण मूर्तियां नारी की मिली हैं। तो ये भी इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उस समय क्या रहा होगा, मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। तो एक ही तत्व से कई अनुमान लगाया जा सकता है। तो सारी चीजें अनुमान अनुमान ही है इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो मात्र देवी का अनुमान कैसे, मृण मूर्तियां मिली है नारियों की, वो हो गया। इसके बाद तमाम मृण मूर्तियां मिली, तो उससे ये भी लगाया जाता है कि क्या था, मात्र सत्तात्मक समाज था। अच्छा आगे देखिए, पृथ्वी देवी, यहाँ मैंने लिखा ना, ज्यादातर नारी की मृण मूर्तियां, मात्र सत्तात्मक समाज, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी देवी क्या थी, पृथ्वी देवी थी कि कुछ मृण मूर्तियां, कुछ जैसे स्त्री के गर्भ से कुछ पौधा निकला हुआ, तो उसको क्या कहा दिया गया, पृथ्वी देवी। ये भी इसका भी साक्ष्य मिला है। तो उसको एक अनुमान लगा के कहा गया कि नहीं, ये पृथ्वी देवी रहेंगी, कि स्त्री के गर्भ से पौधा, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि नहीं, वो पृथ्वी देवी रही होंगी। तो देवी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देवता पे। देवता पे मैंने लिखला आदि शिव, या पशुपति की मुहर, या योगी की मुद्रा, मोहनजोदड़ो, ये चीज मैं लिखा था। इसको आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, योगी की मुद्रा सर्च कर लीजिएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि योग के रूप में एक जो सील मिली है, ये जो पशुपति की मुहर, आप पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो सर्च करिएगा, उस पे देखिएगा, उस पे योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे योगी की मुद्रा में बैठा है। ठीक, और उससे हम अनुमान ये लगाते हैं कि वो क्या रहे होंगे, प्रोटो शिवा, आदि शिव, यानी कि शिव के बनने की जस्ट पहले की कंडीशन। आज मैंने आपको प्रोटो बताया था, प्रोटो शब्द का मतलब, कि प्रोटो शब्द का मतलब क्या है, किसी चीज के आगे अगर प्रोटो लग गया तो इसका मतलब है कि बस जस्ट वो चीज कंप्लीट होने वाली है, पूर्ण होने वाली है।
यानी कि उस पशुपति की मोहर से हम अनुमान लगाते हैं कि वो क्या रहे होंगे, आदि शिव रहे होंगे। यही आदि शिव आगे चल के शिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक। या पशुपति की मोहर भी हम कहते हैं। पशुपति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो पशुपति की मोहर मिली है, जो व्यक्ति अ, उसमें बैठा है, योगी की मुद्रा में बैठा है, उसकी दोनों तरफ पशु हैं। दोनों तरफ पशु, दो दो पशु हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ दो दो पशु हैं। तो आप एक तरफ हाथी बाघ है, एक तरफ हाथी बाघ है, किस तरफ, लेफ्ट साइड हाथी बाघ है। ठीक। और एक तरफ गैंडा और भैंसा है। ठीक। तो आप उसको देखिएगा जाके यूट्यूब पे एक बार, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां भी देखिएगा, एक तरफ क्या है, गैंडा है, भैंसा है, एक तरफ क्या है, हाथी और बाघ है। उचित देखिएगा। ठीक। और इसमें अच्छा, योगी की मुद्रा, योगी की मुद्रा का मतलब हो गया कि उस समय योग भी होता था। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि उस समय योग भी होता था। यानी कि हम लोगों की योग की शुरुआत कहाँ से हुई है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई है। तो इन तीनों चीजों से आप अलग अलग चीज पर अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आदि शिव से हम अनुमान लगाते हैं, जैसे आदि शिव से हम अनुमान लगाते हैं कि ये आदि शिव थे, शिव बन जाएंगे। पशुपति से लगाते हैं कि ये, हाँ, पशुओं के पति थे वो। जो हमको पशुपति की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, हम अनुमान उससे लगाते हैं कि ये पशुओं के पति थे। और योगी की मुद्रा में वो बैठे हैं, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि योग की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुई है। दोनों तरफ क्या थे? पशुपति की मोहर दोनों तरफ क्या थे? पशु थे। एक तरफ गैंडा भैंसा, एक तरफ हाथी और बाघ। तो ये हो गया आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। ये चीज आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब आइए देखिए प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में देखिए पशु पूजा। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन है? कुबड़ा वाला बैल। तो कुबड़े वाले बैल से हम अनुमान लगाते हैं कि पशु की पूजा होती थी। पशु की पूजा होती थी। कुबड़ा वाले बैल जो मिला है हमको, कुबड़ा वाला बैल, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि पशु की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा, तो पीपल के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे पीपल का भी अनुमान लोग लगाते, पीपल के मतलब पेड़ के, पीपल पीपल के पेड़ के मोहरों पे कुछ मिले हैं, तो उससे भी अनुमान लगाते हैं कि वृक्ष की भी पूजा होती थी। जल पूजा, तो मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार। तो बृहद स्नानागार, अब जैसे बृहद स्नानागार मिला तो उससे दो तीन कई अनुमान इतिहास का एक लगाते हैं कि सामूहिक स्नान होता होगा। एक अनुमान आदमी लगा सकता है कि धार्मिक धार्मिक रूप से सभी लोग इकट्ठा होकर उसमें स्नान करते होंगे। तो स्नानागार से भी कई अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो उससे अनुमान लगता है कि जल की पूजा होती थी। सूर्य पूजा, तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है मुहरों पे, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, तो इससे भी अनुमान लगाते हैं कि सूर्य पूजा होती थी। अग्नि पूजा, इसमें लिखा है अग्नि पूजा। तो अग्नि पूजा का मतलब, ये कैसे हम पता करते हैं कि अग्नि पूजा होती थी? कुछ वेदिकाएं मिली हैं, चौकोर में, गोल में कुछ वेदिकाएं मिली हैं, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की अग्नि की भी पूजा होती थी। ठीक। तो ये हो गया आपका। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देवी में मात्र देवी, पृथ्वी देवी, ज्यादातर नारी की मूर्तियां, मात्र सत्तात्मक समाज। ये आपको मैं समझा दिया, समझ गए होंगे। देवता में आदि शिव, पशुपति की मुहर, योगी की मुद्रा, मोहनजोदड़ो से सब पर। इसका क्या मतलब है, क्या सब समझ में आ गया होगा आपको? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में पशु पूजा कुबड़ा वाला बैल, वृक्ष पूजा पीपल, जल पूजा बृहद स्नानागार, सूर्य पूजा स्वास्तिक का चिन्ह, अग्नि पूजा चौकोर वेदिकाएं। अब अगला आइए, इसमें देखिए पूजा स्थल क्या था। तो मैंने आपको मेसोपोटामिया में, जब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में तो पूजा स्थल था, कुछ मंदिर और कुछ वो सब के साथ, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई स्थल नहीं मिला। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में न मंदिर, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नहीं। यानी कि कोई पूजा स्थल नहीं था। आप वो लेक्चर जाके देखिएगा जहां मैंने तुलना किया है, किससे किससे, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मूर्ति की पूजा होती थी? डेफिनेटली होती थी, निश्चित रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा होती थी। और
और यहीं से शुरुआत भी मानी जाती है मूर्ति पूजा की। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। और धीरे धीरे आगे चल के तमाम फिर आगे चल के डेवलपमेंट हो जाता है, फिर मूर्ति बना देते हैं। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अच्छा, क्या कोई अंधविश्वास था? तो अंधविश्वास का अनुमान हम कैसे लगाएंगे? जैसे हमको एक ताबीज मिली है, ताबीज मिली, ताबीज कैसे? ऐसे, जैसे ये हो गया आपका ताबीज, ये, और ऐसे ऐसे बीच में, ताबीज का मतलब मनके, मनके मिले हैं, उसी मनके के बीच में ऐसे 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 करके छिद्र है। तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये एक ताबीज रही होगी, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि अंधविश्वास रहा होगा। सारी चीजें अनुमान लगाते हैं, मटेरियल मिला, पूरा तत्व मिले, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ फला चीज होगी। सब इतिहासकार अलग अलग लगाते हैं, जो वेरीफाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या कोई अंधविश्वास था? तो वही आपको क्या मिला है? ताबीज मिली है। ताबीज हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि मनकों पे बीच में छेद था, इससे अनुमान लगाते हैं कोई ताबीज रही होगी। एक चीज और है कि ये जैसे जो इनका अंतिम संस्कार होता था, अंत्येष्टि संस्कार होता था, वो ऐसे कहते थे कि उससे उससे पता चलता है कि ये पूर्व जन्म में भी भरोसा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत्येष्टि संस्कार होता, कुछ अंत्येष्टि संस्कार ऐसे 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 साक्ष्य मिले हैं कि जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि वो पूर्व जन्म में भरोसा करते थे। तो ये भी अंधविश्वास में आ जाएगा। ठीक, अब आइए अंतिम है, अंत्येष्टि संस्कार कैसे होता था? अंत्येष्टि संस्कार कैसे होता था? तो अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार के थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से होते थे। पहला पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि एक मसलांग वर्ड में बोलूं तो मरे हुए व्यक्ति को समाधि में पूर्ण रूप से दफना देना पूर्ण समाधिकरण है। ठीक, आंशिक समाधिकरण, मरे हुए व्यक्ति को कुछ दिन के लिए पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देना, उसके बाद जो शेष बॉडी बची है उसको ले जाके समाधि में दफना देना। ठीक, और अगला है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में क्या करते हैं? मरे हुए व्यक्ति को ले जाकर उसको जला देते हैं। जला के क्या करते हैं? जला के जो उसकी राख है, जो हड्डियां हैं, उसको कलश में लेकर ले जाके नदी में बहा देते हैं। तो इसी नाते इसको दाह संस्कार को कलश संस्कार भी कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे पूर्ण समाधिकरण में इस्लाम धर्म वाले, ईसाई धर्म वाले, ये लोग पूर्ण समाधिकरण यूज करते हैं। आंशिक समाधिकरण में पारसी धर्म वाले यूज करते हैं, और दाह संस्कार में हिंदू धर्म वाले यूज करते हैं। तो आंशिक समाधिकरण अभी आपको अभी रतन टाटा अभी की मृत्यु हुई है, तो वो पारसी समुदाय के थे। तो उनका जो है आंशिक समाधिकरण होना था, लेकिन आंशिक समाधिकरण हुआ नहीं। उनको उनका क्या हुआ? इलेक्ट्रिक से दाह संस्कार किया गया। तो पारसी धर्म में आंशिक समाधिकरण होता है, मतलब एक अजब ही संस्कार है कि बॉडी को उठाए और रख दिए, उसको उसको पशु पक्षी खाए कुछ दिन तक, इसके बाद ले जाके उसको दफनाते हैं। तो ये हो गया आपका अंत्येष्टि संस्कार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार के अनुमान लगाया जाता है। दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार हिंदू धर्म में, जिसको कलश संस्कार भी कहते हैं, कि हड्डी और जो जलाने के बाद जो हड्डी और राख बची है उसको ले जाके नदी में विसर्जित करते हैं, तो वो हिंदू धर्म में होता है। तो ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। और अब ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का बचा नहीं है, सामाजिक बचा है, पतन और उत्थान बचा है। तो ये सब चीजें मैं आपको अब अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इसका जो है सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन हम अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।